जम्मू परिवर्तन में हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे चले कि दिल्ली में आज जो है वो एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो अमित शाह जी की क़यादत में हुई है और जिसमें जेपी नड्डा जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, ये उस मीटिंग में शामिल थे। उसके अलावा कई सारे बीजेपी के हाई लेवल के लीडर्स जो है वो इस मीटिंग में शामिल थे। लेकिन इस मीटिंग में कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें सोर्सेस के हवाले से ये बताया जा रहा है कि रविंदर रैना जी को जो है वो अब तीसरी बार जो है वो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। ये सोर्सेस के हवाले से खबर हमारे पास आई है। लेकिन फिलहाल इस मीटिंग में कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं। जिस तरह से ये अड़कलें लगाई जा रही थी कि जिस तरह से 2 बार जो है वो बीजेपी से प्रेसिडेंट जो है वो रविंदर रैना जी रह चुके हैं और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि कोई और जो है वो अब तीसरी बार जो है वो बीजेपी का प्रेसिडेंट बनेगा या होगा। तो ऐसा आपको क्लियर कर दें कि जो इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर जो इस हवाले से सामने आ रही है कि बीजेपी का जम्मू कश्मीर से प्रेसिडेंट जो है वो कौन होगा, वो आपको बता दे चलें कि वो प्रेसिडेंट जो है वो एक बार फिर से उसकी जिम्मेदारी जो है वो जम्मू कश्मीर से बीजेपी के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी रविंदर रैना जी को जो है वो सौंपी गई है। और इस मीटिंग के अंदर और भी कई सारे अहम मुद्दों को लेकर जो है वो आज चर्चा हुई है। जम्मू कश्मीर के तमाम जो करंट इस वक्त सिचुएशन है उसको लेकर उसको लेकर जो है वो उन तमाम हालात को लेकर आज दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह जी की क़यादत में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें कई सारे बीजेपी के बड़े बड़े जो है वो सीनियर लीडर जो है हाई लेवल के नेता जो है वो इस मीटिंग में शामिल थे। और इसमें ये फैसला लिया गया कि रविंदर रैना जी को ही जो है वो जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से तीसरी बार जो है वो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दे चले कि इलेक्शन जो है वो आने वाली हैं और लोग ये सोच रहे थे कि इस बार जो है वो किसकी क़यादत में, कौन से बीजेपी के प्रेसिडेंट की क़यादत में जो है वो ये इलेक्शंस होंगे। लेकिन क्लियर कर दें आपको कि अब जो इलेक्शंस रहेंगे आने वाले वक्त में वो जो है बीजेपी के सदर दोबारा से जो जिनको तीसरी बार चुना गया है इनकी क़यादत में ये इलेक्शन जो है वो जो भी होंगे वो जो है वो तीसरी बार जो है वो इनको प्रेसिडेंट चुना गया है जम्मू कश्मीर से रविंदर रैना जी को। तो इन्हीं की क़यादत में, इन्हीं की अध्यक्षता में ये जो है वो इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में होंगे। और साथ ही साथ इस मीटिंग में डेली वेजर्स की यहाँ तक बात करें या फिर होम गार्ड्स को परमानेंट करने की बात करें या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स जो हैं उनको लेकर बात करें या और कई सारे तमाम लोग जो इस वक्त जम्मू में सड़कों पर हैं, इनको लेकर भी जो है वो एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। और मिनिमम वेजेस को ज़मीनी हकीकत पर इम्प्लीमेंट करने के हवाले से भी जोर जो है वो इस मीटिंग में दिया गया है कि जल्द से जल्द मिनिमम वेजेस को भी जो है वो एक्ट को जो है वो ज़मीनी हकीकत पर इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि तमाम लोगों को उनका हक जो है वो मिल सके। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी जो है वो इस मीटिंग में चर्चा की गई है। और ये मीटिंग आज लगभग काफी घंटों तक चलते रही, जिसमें अमित शाह जी इस मीटिंग में मौजूद थे और बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी के साथ साथ और भी कई सारे हाई लेवल के लीडर्स जो है वो हाई लेवल के बड़े बड़े लीडर्स जो है वो इस मीटिंग में शामिल थे। जिसमें सबसे पहले तो ये हरी झंडी दिखाई गई कि जम्मू कश्मीर से बीजेपी के प्रेसिडेंट जो है वो रविंदर रैना जी को बनाया जाएगा तीसरी बार। आपको बताते चलें कि इससे पहले 2 बार जो है वो जम्मू कश्मीर से बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी बन चुके हैं और तीसरी बार आज फिर से जो है वो इन्हें जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो इसकी जिम्मेदारी जो है वो उन्हें दी गई है। और देखने वाली बात ये रहेगी जिस तरह से पहले जम्मू से जो है वो बीजेपी को लोगों ने 25 नुमाइंदे जो है वो चुनकर आगे भेजे थे और उन वादों को भी कहीं ना कहीं बीजेपी को पूरा करना होगा, वरना आने वाले इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी हमेशा 50 के पार का दावा करते रही है, तो वो दावा अगर बीजेपी को अगर किसी सूरत में उसे पूरा करने की सोची है, कोई भी किस तरह का इरादा रखा है, तो उसमें जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सबसे पहले इंसाफ दिलाना होगा और साथ ही साथ बेरोजगारी पर लगाम लगानी होगी। और जो करप्शन की यहाँ तक हम बात करें, इस हवाले से भी इस मीटिंग में जो है वो चर्चा की गई है कि जो करप्शन करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ किस तरह का कदम जो है वो आने वाले वक्त में उठाया जाएगा। लेकिन यहाँ तक मेन बात अगर रहे तो वो डेली वेजेस का जिक्र इसमें रहा है, होम गार्ड्स का जिक्र इसमें रहा है, जो लगातार काफी देर से हड़ताल पर डेली वेजर्स बैठे हुए हैं और होम गार्ड्स का आंदोलन भी लगातार जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो इसको लेकर इसमें चर्चा रही है कि होम गार्ड्स को परमानेंट
परमानेंट किए जाने को लेकर भी इस मीटिंग में जोर दिया गया है और मिनिमम वेजेस को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किए जाने को लेकर भी इसमें जो है वो जोर दिया गया है। साथ साथ अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी क्या अब जिस तरह से 25 लोगों ने पहले तो इन्हें 25 सीटें देकर जो है वो आगे भेजा था, उसमें तो खैर कुछ हुआ नहीं, ना ही कुछ होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी को अब डेली वेजर्स के साथ इंसाफ करना होगा, बीजेपी को अब होमगार्ड्स के साथ इंसाफ करना होगा, बीजेपी को जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के साथ इंसाफ करना होगा और जो वादे इससे पहले उन्होंने किए थे वो जो है वो पूरे करने होंगे। अब ये एक फिलहाल खबर यही थी कि रविंदर रैना जी को तीसरी बार जम्मू कश्मीर से प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है और ये हरी झंडी जो है वो आज एक मीटिंग में जो है वो दिखा दी गई है कि जम्मू कश्मीर से अब तीसरी बार जो है वो फिर से रविंदर रैना जी को प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। अड़कलें काफी ज्यादा लगाई जा रही थी, कहा जा रहा था कि इस बार कोई और लीडर जो है वो जम्मू कश्मीर से, कोई और बीजेपी का लीडर जो है वो जम्मू कश्मीर से बीजेपी का प्रेसिडेंट बनेगा। तो ऐसा आपको क्लियर कर दें कि ऐसा जो है वो नहीं हुआ है, क्योंकि रविंदर रैना जी को ही जो है वो जम्मू कश्मीर से बीजेपी के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। फिलहाल बड़ी खबर है और आप लोग इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा। इस अहम ये रविंदर रैना जी को तीसरी बार प्रेसिडेंट बनाए जाने की जिम्मेदारी ही नहीं सौंपी गई, बल्कि इसमें होमगार्ड्स, हमारे होमगार्ड्स के हवाले से भी इस मीटिंग में काफी देर तक जिक्र हुआ, उनको परमानेंट करने की बात इस मीटिंग में की गई और डेली वेजर्स को उनके साथ इंसाफ करने की बात इसमें की गई। मिनिमम वेजेस एक्ट को पूरे तरीके से जमीनी हकीकत पर इंप्लीमेंट किए जाने की बात कही गई। हालांकि जिस तरह से अमित शाह जी ने जम्मू का जब दौरा किया था, उन्होंने ये कहा था कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया, वो तो लागू हुआ नहीं, वो बातें सिर्फ हवा हवाई में रही। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मिनिमम वेजेस को भी एक्ट जो है वो एक्ट को जो है वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में जो है वो लागू करने के लिए जो है वो जोर दिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि अगर मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू होता है तो उससे हमारे डेली वेजर्स भाइयों की बात करें या कि बाकी जो तमाम मुलाजिम हैं उनके साथ में इंसाफ होगा और जो कंट्रेक्चुअल टीचर्स हैं इस पर भी जो है इस मीटिंग में इनका भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं और उसमें खासकर डेली वेजर्स की बात करें, इनका बहुत बड़ा मुद्दा है, जो काफ़ी 28-30 सालों से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और ऐसे में वो रिटायर भी डेली वेजर्स ही लगते हैं और डेली वेजर्स के बतौर तौर पर ही जो है वो रिटायर भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है परमानेंट होने का कभी भी हवाब जो है वो उनका पूरा नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर के हालात जरूर सुधरेंगे और डेली वेजर्स हों या फिर होमगार्ड्स हों या बाकी जो कैजुअल लेबरर्स हों, इन तमाम लोगों के साथ इंसाफ होगा और उन्हें अपना हक जो है वो मिलेगा। फिलहाल रविंदर रैना जी को एक बार फिर से तीसरी बार जो है वो जम्मू कश्मीर से प्रेसिडेंट बनाए जाने की जिम्मेदारी जो है वो उन्हें सौंपी गई है और कमेंट बॉक्स में राय अपनी जरूर रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।